कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है तो मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। मैं अभी भी ध्यान रख रही हूँ, मैं अभी भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि आपको आपके सवालों का जवाब चाहिए। तो आपके सब सवालों का जवाब मैं लेके आ चुकी हूँ, और ये सवालों के जवाब होंगे। जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ कि मैंने हेयर फॉल, डैंड्रफ और इचिंग नेक्स पे एक वीडियो बनाई थी इंस्टा पे, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा लाखों में व्यूज़ गए हैं। अभी वो मिलियन पहुँचने वाली है बस थोड़े टाइम में, और पता नहीं शायद पहुँच भी गई होगी। हज़ारों में कमेंट्स आए हैं, लाखों में शेयर गई है। तो मुझे ये समझ आया कि सच में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई और डिटेल में मैंने सब बताया कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको पहले तो प्रोडक्ट्स बता देती हूँ। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने यूज़ की, ये ऑयल जो मैंने यूज़ किया, ये 2 शैम्पू जो मैंने यूज़ की, और ये एक लोशन जो मैंने यूज़ किया। इसमें मैंने इनको कैसे यूज़ किया है, कैसे इसको यूज़ करना है, अच्छे से डिटेल में सब बताया है। और इन सब प्रोडक्ट्स की मैंने लिंक भी डाली है, इस वीडियो में भी डाल दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं सब कुछ वो बता चुकी हूँ, और इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। और हो सकता है कि मुझे 1-2 वीडियो और लेके आनी पड़े, क्योंकि लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी सवाल मिस हो, कुछ भी वो कंफ्यूज हो या उनको कुछ समझ ना आए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आती हूँ। और मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो मैं कोई स्क्रीन पे पॉपअप्स नहीं दिखाने वाली हूँ आपको कि क्या क्या क्वेश्चन है। मुझे इतना ट्रस्ट है कि आपको मेरे पे ट्रस्ट होगा, आप मेरी वीडियोस जाके भी देख सकते हैं जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं। तो पहला हमारा सवाल है, हाउ टू यूज़ दिस 4 प्रोडक्ट्स। वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी काम आ जाएगा। ये 2 शैम्पू है। इन 2 शैम्पू को आपको अल्टरनेट यूज़ करना है। पहले वीक में आपको शैम्पू 5 बार करना है, दूसरे वीक में आपको शैम्पू 4 बार करना है, तीसरे वीक में आपको शैम्पू 3 बार करना है। और 1 महीने के अंदर अंदर, 4 वीक्स के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम 99% ठीक हो जाएगा। मेरा तो 100% हुआ, आपका भी 99 हो जाएगा, और 1.5 महीने में 0 हो जाएगा। कन्फर्म 100% 0 हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अल्टरनेट कैसे यूज़ करना है, मंडे को ये लगा लिया, वेडनेसडे को ये लगा लिया, फ्राइडे को ये लगा लिया, सैटरडे को ये लगा लिया, संडे को ये लगा लिया। समझ रहे हो आप? अगर आपको हफ्ते में 3 दिन यूज़ करना है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ऐसे आपको अल्टरनेट यूज़ करना है। एक दिन में एक ही बार यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, नहीं, एक दिन में एक ही यूज़ करना है और अल्टरनेट यूज़ करना है। शैम्पू का हो गया क्लियर? ओके, अब है लोशन की बारी। लोशन हमको हर रोज़ रात को सोने से पहले लगाना है, ठीक है? और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इसको लगा के रखना है, इसको लगा के हेयर वॉश नहीं करना है। हेयर वॉश, ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल मुझे पूछा कि इसको लगा के हेयर वॉश करना है क्या, कब लगाना है। तो ये लोशन थोड़ा मैं अच्छे से समझाती हूँ। ये लोशन आपको पहले तो हेयर वॉश के बाद लगाना है। जब आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाए, सूख जाए, तब लगाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्कैल्प एकदम साफ़ होती है। ये शैम्पूज़ यूज़ करके आपके बालों की डस्ट, आपके बालों का डैंड्रफ एकदम चला जाएगा, तब ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है? और जिस दिन आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिस दिन आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, उस दिन आपको ये लोशन रात को सोने से पहले लगा के सोना है, ठीक है? हो गया क्लियर? लेकिन आपको 1 महीने तक कंटिन्यू रोज़ लगाना है। मैंने 1 महीने तक लगाया कंटिन्यू, मेरा 1 महीने में ख़त्म हो गया। ये मेरी दूसरी बॉटल है। अब मुझे टोटल 2 महीने हो जाएंगे। अब मैं हफ्ते में 2-3 बार लगाती हूँ। याद आता है तो लगा लेती हूँ, नहीं आता है तो नहीं लगाती, ऐसा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। ओके, ये लोशन हो गया। अब है ये टी ट्री ऑयल। ये टी ट्री ऑयल अगर आप पहले तो यूज़ करो, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके बहुत ज़्यादा बाल रफ़ है, तो आप इसको यूज़ करो। आप इसको हेयर वॉश के बाद यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ है तो आप नीचे लेंथ में इसको लगा सकते हो, ताकि आपके बाल रफ़ ना रहे। और अगर जिसको ऑयल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ये चीज़ मत यूज़ करो। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है इसको, ठीक है? बट ये आपकी इचिंगनेस और डैंड्रफ के लिए ही है स्पेशल। तो ये ऑयल बहुत बेस्ट है। और अगर जिसको नॉर्मल रखना है तो वो हेयर वॉश से 2-3 घंटे पहले स्कैल्प में लगा के रख सकता है। तो ऑयल आपको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है? फिर है ये होम्योपैथिक सल्फर 6C। ये दवाई आपको पीनी है।
इसके ड्रॉप्स 10 ड्रॉप आपको लेने हैं आधे गिलास पानी में नाश्ते के 20 मिनट बाद, और ये लेने के 20 मिनट बाद कुछ भी नहीं खाना। लेनी नाश्ते के बाद है और इसको लेने के बाद भी 20 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है। रोज़ रोज़ पीना है आपको। तो ये जड़ से चीज़ें ख़त्म करेगा। ये भी इचिंगनेस के लिए स्कैल्प में ये सब चीज़ें में बहुत बेस्ट है। तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाएगी। तो गाइज़ ये सब प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपको इस तरीके से यूज़ करने हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सच में समझ आया होगा, क्योंकि वैसे मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बट मेरी ऑडियंस के लिए तो कुछ भी। क्या क्वेश्चन है, दीदी शुरू में जब आप शैम्पू यूज़ करते रही होंगी तो हेयर फॉल भी हो रहा होगा, तो कितने दिन के यूज़ के बाद आपका हेयर फॉल एकदम ख़त्म हो गया? टू बी ऑनेस्ट, मेरा हेयर फॉल दूसरे वीक के अंदर अंदर 80%, 70-80% ठीक हो चुका था। अगर मैं ऐसे खींच के निकाल रही हूँ तो एक भी बाल नहीं है, वरना मैं ऐसे निकालती थी 10-15-20-25 बाल तो हाथ में मेरे आते ही थे। 1 महीने के अंदर अंदर बहन पूरा ख़त्म हो चुका है, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो चुका था। कोई ना मैंने देखा है त्राया ऐप हो गया, मैंने त्राया ऐप से प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे, 6-7 हज़ार के कर लिए थे भाई। लूट लिया है उन्होंने मुझे, और कुछ किया नहीं उन्होंने। और मैं शॉक इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि उनके जो डॉक्टर्स से बात करनी पड़ती है हमको, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ये शैम्पूज़ यूज़ करोगे ना तो आपका एक बार हेयर फॉल बढ़ेगा। मतलब सही में, मतलब मेरे को भी ऐसा हुआ कि सच में आप ये शैम्पू यूज़ करोगे तो एक बार आपका हेयर फॉल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अरे भाई, मेरा वैसे ही बहुत हेयर फॉल हो चुका है भाई, मेरी स्कैल्प दिखने लग गई है, और आप कह रहे हो कि यूज़ करने के बाद एक बार और बढ़ेगा फिर कम होगा। अगर और बढ़ गया ना तो मैं गंजी हो जाने वाली हूँ, इससे अच्छा मैं गंजी हो जाऊँ वो अच्छा है। ये लॉजिक मेरे को उनका समझ नहीं आया, और सच में मेरा हेयर फॉल बढ़ा था भाई, लेकिन वो बढ़ता ही रहा, ठीक नहीं हुआ। वो ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता ही रहा। तो ये लॉजिक भाई मेरे तो समझ के बाहर है। ये शैम्पू के बाद में मेरा कोई हेयर फॉल नहीं बढ़ा है भाई, मेरा हेयर फॉल ठीक ही हुआ है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर तो 70-80% ठीक हो गया है, और पहले यूज़ में ही बहुत फ़र्क पड़ गया था। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 1 महीने के अंदर अंदर मेरा हेयर फॉल वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ज़ीरो हो चुकी है। आपकी भी डेफिनेटली होगी। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच, वेलकम। But D, you suffer from body acne also, cause I am suffering from same condition. If yes, then please suggest me the solution. ओके, तो इन्होंने बॉडी एक्ने की बात की है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने बात की है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्लियर करूँ। मेरे को बॉडी एक्ने मैंने फेस नहीं किया था। नॉर्मल तो देखो थोड़ा मोटा होता ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है। और ये मेरे को सिर्फ बालों में, स्कैल्प में ही प्रॉब्लम था। स्कैल्प में मेरे को पिंपल्स हो गए थे, डैंड्रफ की वजह से, इचिंगनेस की वजह से रेडनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो मेरे स्कैल्प में थी, मेरे बालों में थी। मुझे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी पे यूज़ करने जैसा है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके स्कैल्प में यूज़ करने के लिए हैं, आपके बालों में यूज़ करने के लिए हैं। अगर आपको बॉडी एक्ने है तो जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से मैं बताऊं, तो आपको ऐसा कोई लोशन, बॉडी वॉश लेना पड़ेगा पहली बात तो, जिससे आपके जो भी अगर बॉडी पे कोई कीटाणु आ रहे हैं या जिस वजह से आपको एक्नेज़ हो रहे हैं, आपकी बॉडी की स्किन साफ़ होनी पड़ेगी। जैसे अगर मेरे स्कैल्प में एक्नेज़ आए हैं तो मैंने मेरी स्कैल्प साफ़ की है शैम्पू यूज़ करके, तो आपको भी आपके बॉडी वॉश ऐसे रखने पड़ेंगे। आपको ऐसी सोप यूज़ करनी पड़ेगी, आपको नीम की सोप आप यूज़ कीजिए, क्योंकि नीम जो है ना, वो नीम मैंने मेरे बालों में यूज़ किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो मेरा कुछ काम नहीं किया। बट आई गेस मैंने भी नीम काफ़ी बार, 1-2 बार मैंने यूज़ किया है बात करते टाइम, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा है। तो आप नीम को उबाल के उसका पानी आप पानी में डाल के आप बाथ ले सकते हो। आप नीम सोप रख सकते हो। आपको आपको उस टाइम बाथ के टाइम पे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बॉडी पे लगाने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे जिससे आपका एक्नेज़ वगैरह ख़त्म हो। बट उसका मेरे को अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो मैं उसका इतना बोल नहीं सकती हूँ। जितना मुझे पता है उतना मैंने आपको बताया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट कुछ मेरी वीडियोज़ में इसके बारे में भी बात करूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दोनों शैम्पू एक दिन में यूज़ करना है? तो गाइस, दोनों शैम्पू एक दिन में यूज़ नहीं करना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे यूज़ करना है, उसमें अच्छे से सब क्लियर कर दिया है, तो आप वो आपने देख लिया होगा, तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्लीज़ रिप्लाई माई क्वेश्चन। रिप्लाई दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन इनका है, कैन आई रिकवर द
हेयर लॉस बाय डैंड्रफ और सर्बेहोरिक कैपिटिटीज फुल्ली। एक तो इनकी इंग्लिश ही बहुत खतरनाक है भाई। तो मैं जहाँ तक समझी हूँ, मुझे ये समझ आया है कि इन्होंने मुझे ये पूछा है कि वो हेयर लॉस और डैंड्रफ से रिकवर कर सकते हैं क्या फुल्ली। 100% यस, आप दोनों चीज़ों से रिकवर कर सकते हो। जो भी पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कैसे यूज़ करना है, आप वो चीज़ यूज़ करो। 100% आपका डैंड्रफ हेयर लॉस एकदम फुल्ली ठीक हो जाएगा। ओके। और इन्हीं का सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर 1 मंथ द डैंड्रफ विल कम अगेन। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इन्होंने पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। सब टाटा बाय बाय करने की बोल रहे हैं, ये किसी ने नहीं पूछा कि आ भी सकता है क्या वापस। तो गाइस, मेरा नहीं आया है और मुझे ये प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने बताया गैप्स भी लगे हैं काफ़ी, जब मैं नहीं यूज़ कर पाई हूँ तो भी मेरा दोबारा नहीं आया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ना ऐसे होते हैं जिसको हम जब तक यूज़ करते हैं तब तक तो वो अच्छा काम करेंगे, बट जैसे ही हम उसको यूज़ करना छोड़ देंगे ना, हमको प्रॉब्लम्स फिर से आने लग जाएंगी। बट इन प्रोडक्ट्स के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने इनको छोड़ा है, गैप लगा है, तो मुझे दिक्कत दोबारा नहीं आई है। और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि जिन्होंने मेरी प्रॉब्लम 100% ठीक की है। तो जब मेरे को मेरा हेयर फॉल ठीक हो चुका, बालों के लिए क्या चाहिए, डैंड्रफ नहीं आए, खुजली नहीं आए, हेयर लॉस ना हो, हेयर ग्रोथ अच्छा हो, ये सब चीज़ें चाहिए ना बालों के लिए। अच्छी हेल्थ तो यही होती है बालों की। तो मुझे अगर ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करने से मेरी बालों की हेल्थ अच्छी है, तो मैं दूसरे प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करूँ। और रिज़ल्ट भी 100% मिला है मुझे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्ट से ठीक हो रही है, और जो कि डेफिनेटली होगी, तो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, कोई फंक्शन में, कुछ में, तो तब आप कंडीशनर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप घर पे हो, जब आप काम चला सकते हो अपना, कि आपको केमिकल्स, हार्श केमिकल्स आपके बालों पे यूज़ ना करने पड़े, तब तक आप मत करो। गाइज़, मेरे पास ना कर्लर है, मेरे पास ना स्ट्रेटनर है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास हाँ, हेयर ड्रायर मेरे पास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाल जल्दी से सूख जाए तो अच्छा है, गीला गीला रहता है तो फिर मुझे वो थोड़ा कंटाला आता है। वो मेरे पास है, जो कि वो बालों के लिए इतना डैमेज नहीं करता, क्योंकि वो दूर से ही हवा आती है गर्म, तो मेरे को नहीं लगता वो इतना अच्छा ज़्यादा डैमेज करता है। बट डायरेक्टली अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हो या फिर आप कर्लर, वो डायरेक्टली हीट देता है आपके बालों को। उस वजह से ना हेयर लॉस वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें आप ना यूज़ करो, तो उससे आपको प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, ये सब चीज़ों से ना आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एकदम से आपको नहीं संतुष्ट हो जाना है कि हाँ, मैंने अब ये यूज़ कर लिया, अब मेरे को भाई अब तो मैं सेट हूँ, अब तो मेरी दिक्कत ही नहीं आनी, अब तो क्या ये सब ठीक है, अब दोबारा थोड़ी आएगा। और भाई, आप तो कह रहे थे कि इन सब चीज़ों से दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी, दोबारा प्रॉब्लम कैसे होगी। तो मैं ये भी कह रही हूँ कि आप ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है तो मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। मैं अभी भी ध्यान रख रही हूँ, मैं अभी भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। मेरा ठीक हो गया प्रॉब्लम, बट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो आप भी यूज़ कीजिए, तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मेरी आदत है कि मैं अच्छे से क्लियर करूँ। कुछ भी मैं गपड़ चपड़ का बोल के नहीं चली जाऊँ, कि कुछ समझ भी आना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर भी होना चाहिए, रिप्लाई अच्छे से मिलना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहती है। तो और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो मिस हो चुके हैं, जो आने वाली वीडियोस में मैं लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो मेरे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई प्रे कि आपका जल्दी से हेयर फॉल, डैंड्रफ्स वगैरह सब ठीक हो जाए, और इन सब चीज़ों को यूज़ करके डेफिनेटली ठीक होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दोस्तों को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।